खड़गपुर के जंगल में दो हिरन अपने दो बच्चे चिंकू और मिंकू के साथ रहते थे। समय जैसे बीतता गया वैसे हिरनी को लगा कि उसको भी अब बड़े घर में रहना चाहिए। आखिर वो दोनों कब तक ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा सोचते हुए हिरनी अपने पति हिरन से बोली, सुनिए जी, हम कब तक ऐसे रहेंगे? पहले तो हम सिर्फ दो थे, पर अब हमारी जिंदगी में चिंकू और मिंकू भी आ गए हैं। हम ऐसे इस छोटे से घर में नहीं रह सकते। क्यों ना हम कोई दूसरा घर ढूंढते हैं। हिरनी की बात सुनकर हिरन भी राजी हो गया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ नए घर की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर चलते चलते हो गए थे और ऐसे ही शाम हो गई थी। शाम को और चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और उन्हें लगा कि अब उनकी तलाश खत्म हो गई है। वो हिरनी और बच्चों को साथ लेकर उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद वहां का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। वो समझ गया कि ये गुफा जंगल के राजा शेर सिंह की है, जो शायद अभी अपने शिकार की तलाश में निकला था, इसलिए वो गुफा में नहीं था। ऐसा सोचकर वो हिरन और हिरनी शेर की गुफा से वापस बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलने लगते हैं तो वो देखते हैं कि शेर वहां पर वापस आ रहा होता है। हिरन समझ गया था कि शायद उसका बचना मुश्किल है, लेकिन हिरन बहुत चतुर और बुद्धिमान भी था। उसने अपनी पत्नी हिरनी के कान में एक योजना बनाई और शेर के पास आने का इंतजार करने लगा। शेर जैसे ही गुफा के पास आता है, योजना के अनुसार हिरनी अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर देती है। शेर जो गुफा के करीब पहुंच ही गया था, बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाता है और पास के ही झाड़ी में छुपकर ये समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर उसके गुफा में कौन घुसा है। और वहीं दोनों की योजना शुरू हो गई थी। अरे शेखू रानी, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? अरे शेखू सिंह, ये खाने में आज शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही लीला पीला हरा नीला हो गया और सोचने लगा, अरे ये कौन सी बला आ गई है जंगल में, जिन्हें खाने में जंगल के राजा शेर का कलेजा चाहिए, और इसका नाम भी तो शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह के नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। इसके बाद हिरन अपनी योजना के अनुसार बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज मैं तुम लोगों को किसी शेर का ही कलेजा खिलाऊंगा। इसे सुनते ही शेर वहां से ऐसे भागा मानो जैसे आज कोई सच में उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते रास्ते में शेर को एक सियार मिलता है। अरे जंगल के राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भाग रहे हो? अरे काहे का राजा, आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ, वरना मेरा कलेजा ही खा जाते। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। अरे क्या हुआ, मुझे सही सही तो बताओ। शेर ने उसके बाद उसको सारी अपनी कहानी सुनाई। ये सुनते ही सियार जोर जोर से हंसने लगा और शेर को गुस्सा आने लगा। मेरी जान पे बनाई है और तू हंस रहा है? अरे जंगल के राजा, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही ना समझो। अरे तुम्हारे गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही हिरन और हिरनी हैं जिन्होंने ये सब किया है। मैं कब से बैठा उन लोगों को देख रहा था। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उन दोनों की बातों को सुनकर भयभीत हो चुका था। इसके बाद शियार ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। अरे नहीं नहीं, अगर वो सच में कोई खतरनाक जीव निकला तो मैं अपना ये विशाल शरीर लेकर कहाँ पर छुपूंगा, तू तो घुस जाएगा कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद वो शियार के साथ चलने को तैयार हो गया, लेकिन उसने अपनी पूंछ को शियार के साथ बांध दिया। अगर मैं मरा तो तू बच के कहाँ जाएगा? फिर वो दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब हिरन ने वापस देखा कि शेर आ रहा है, लेकिन इस बार तो उसके साथ शियार भी था।
तो हिरन दोबारा से अपनी योजना अपनी पत्नी को बताता है। हिरनी ने फिर बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। अरे शेखू रानी, तुम बच्चों को क्यों नहीं चुप कराती हो? अरे शेखू सिंह, ये कह रहे हैं कि अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर और सियार जो झाड़ियों के बीच में इनकी ये बातें सुन रहे थे, ये सुनकर शेर फिर से भयभीत हो गया। देखा शियार, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। लगता है ये लोग मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। अरे शेर सिंह, ये इनकी चतुराई है, चलो इनके पास चलते हैं। भयभीत शेर ने जैसे ही सियार के साथ अपने कदम बढ़ाए, हिरन अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को बोलो थोड़ी देर और रुक जाएं। मैंने एक शियार को भेजा है, वो जल्द ही किसी शेर को हमारे पास ला रहा होगा। ये सुनते ही शेर दबे पांव वहाँ से रफूचक्कर हो गया। शियार जो कि उसकी पूंछ से बंधा था, वो भी उसके पीछे अब घसीटे मार रहा था। घसीटते घसीटते सियार को चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और कुछ देर बाद तब जाकर शेर रुका। शेर रुककर सियार पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन शियार तो पहले ही मर चुका था। शियार को खाकर शेर ने अपनी भूख मिटाई और वो जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया।